हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप सुन रहे कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा रहता है। कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी खफा रहती है रिया, क्योंकि सब नव्या पे लाइन मार रहे रहते। और ख़ासकर उसका कज़न ब्रदर मतलब जो राज रहता है वो बहुत ज़्यादा मार रहा रहता है। और वो बहुत कहीं ना कहीं इस बात पे कर रहे थे। पार्टी में सभी इंजॉय कर रहे रहते वगैरह। जो आलिया रहती है वो बहुत मतलब लोगों से मिलती है, नॉर्मल चैट करती है, जॉश के साथ खड़ी रहती है। अनन्या बहुत चुलबुली रहती है, उसने भी अपने फ्रेंड्स को बुलाया रहता है पार्टी में, तो उनके साथ मस्ती मजाक कर रही रहती है और ड्रिंक्स कर रहे रहते हैं, क्योंकि पार्टी में ड्रिंक्स ना हो तो ऐसा हो सकता है। सब इंजॉय कर ही रहे रहते हैं। हमारी जो आलिया की जो मदर है वो सॉरी हमारी जो रिया की जो मदर रहती है वो नव्या से बहुत प्यार से डिस्कशंस कर रही रहती है और हर चीज़ चल रही रहती है। थोड़ी देर में गाना चेंज होता है और मतलब गाने बज रहे रहते, डीजे पार्टी हो रही रहती है। फिर एकदम से हमारी जो पार्टीज़ हमारी इंजॉय हो रही रहती है उसमें सॉन्ग बजता है और जो हमारा राज है वो नव्या के पास आकर बोलता है कि क्या आप मेरे साथ इस सॉन्ग पे डांस करोगे। और वो सॉन्ग ये रहता है, सॉन्ग बज रहा रहता है और वो नव्या के साथ वहाँ पर जाके बहुत प्यार से डांस कर रहा रहता है। और यहाँ हमारी जो नव्या रहती है वो मतलब राज के साथ इतने घुल मिल के डांस नहीं कर रही रहती है, बट नॉर्मल वो डांस कर रही रहती है। वहाँ हमारी रिया का तो हालत ख़राब हो रही रहती है। उसके हाथ में तो जो गिलास रहता है वो उसे तोड़ ही दे, इतना गुस्से में रहती है और उससे बिल्कुल देखा नहीं जाता है। और वो खुद डांस फ्लोर पे आती है और जैसे वो डांस फ्लोर पे आती है वो नव्या को अपनी तरफ खींचती है और उस पे सॉन्ग उसी समय पे सॉन्ग चेंज हो जाता है और फिर ये दोनों डांस कर रहे थे और वो सॉन्ग ये रहता है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम। और इतना प्यारा सा सॉन्ग जब चल रहा रहता है तो नव्या और वो बहुत क्लोज होके डांस कर रहे रहते। इसी मोमेंट में हमारी जो आलिया है वो जॉश के साथ डांस कर रही रहती है और अनन्या अपने फ्रेंड्स के साथ डांस कर रही रहती है और अनन्या धीरे धीरे करके जॉश के साथ डांस करना स्टार्ट कर देती है। ये बात देख के आलिया को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि आलिया तो क्रश है भाई, मतलब आलिया का तो क्रश है ना अनन्या। और जैसे ये लोग डांस कर रहे रहते, क्लोजी हो रहे रहते हैं, अनन्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और अनन्या एक बार काउंटर में जाके वहाँ पे ड्रिंक्स करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर इन लोगों के बहुत प्यारे मोमेंट्स हो रहे रहते और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा रहता है। पार्टी करीब एंड होने के टाइम पे आ ही रहती है, तो सब डिनर करने जाते हैं, क्योंकि पार्टी में डिनर भी रहता है, तो सब डिनर कर रहे रहते हैं। तभी नव्या और जो आलिया नव्या और रिया जो एक दूसरे के साथ क्लोज होके बहुत प्यार से डांस कर रहे रहते हैं, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं और वो कहती है कि सबने गिफ्ट दिया, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। तो वो कहती है मैं गिफ्ट दूंगी ना आपको, आपको ये सब अरेंजमेंट मेरे गिफ्ट्स पसंद नहीं है। तो कहती है नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। तो वो शांति से बैठती है सबके सामने, नीचे अपनी नीज पे झुकती है और वहाँ से एक ब्यूटीफुल सी रिंग निकालती है और वो रिंग बहुत अच्छे से हमारी रिया को पहनाती है। और जब वो रिया ये रिंग पहन रही रहती है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही रहती है, क्योंकि वो पहली बात तो वो रिंग उसकी फेवरेट रहती है और वो रिंग देख के बहुत खुश होती है। और वहाँ पे सब लोग क्लैप कर रहे रहते हैं और जिन लोगों को पता नहीं रहता है, जैसे राज को पता नहीं रहता है, नेहा के बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं रहता है, रिया के दोस्तों को नहीं पता रहता है कि ये दोनों इंगेज्ड है, वहाँ पे सबको पता चलता है और
सब बहुत प्यार से इन लोगों को चेयर अप कर ही रहे रहते हैं। यहाँ से हमारा पूरा बर्थडे पार्टी एंड हो जाती है। जिस तरीके से हमारी नव्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मिसेस मल्होत्रा को प्रॉपरली घर पहुँचाना, वो अपने बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्शंस देती है और कहती है कि बहुत अच्छे से प्रॉपरली पहुँचाया जाए और कोई भी इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, और अगर हुए तो फिर कॉल करो, कोई भी चीज़ है। जॉश बोलता है कि मैं भी जाता हूँ, तो वो कहती है कि नहीं नहीं जॉश आप मत जाइए। मिसेस मल्होत्रा कहती है आप यहीं पर रहिए, नव्या चलेगा कोई। और पार्टी लगभग एंड हो ही चुकी रहती है, सब गेस्ट यहाँ से चले जाते हैं। तो हमारी जो आलिया रहती है, आलिया जॉश की हेल्प कर रही रहती है कि वाइंड अप करने में, मतलब वहाँ सर्वेंट्स तो रहते हैं बट सर्वेंट्स के साथ प्रॉपर्ली गाइड करने में हेल्प कर रही रहती है। तो हमारी अनन्या को जॉश के साथ ना टाइम स्पेंड करने का बहुत जुनून चल रहा रहता है, क्योंकि उसे भी तो क्रश है यार, वो ऐसे कैसे पीछे हटेगी। तो वो धीरे धीरे उसके पास जाती है। तो आलिया ये धीरे धीरे नोट कर रही रहती है कि ये जॉश के पास जाने के लिए कोई बहाना नहीं ढूंढ रही है, और वो जॉश को बोलती है कि मैं कर देती हूँ। तो फिर आलिया नन्हे को कहती है आप ये सब क्यों कर रही है, मैं कर। कहती है आपको क्या प्रॉब्लम है, करने दो ना, इसी बहाने जॉश से बात करने को मिलेगा। और वो धीरे से बोल देती है कि आई रियली लाइक हिम, तो तुम तो इसके बारे में बहुत कुछ जानती हो ना, मुझे बता ना। पर यहाँ हमारी आलिया उस समय बहुत खड़ूस रहती है और बहुत खड़ूस सा एटीट्यूड बना के बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ, आपको जो बात करनी करो। तो वो कहती कितनी खड़ूस है यार, सीधे मुंह बात भी नहीं करती है। अरे वो सीधे मुंह कैसे बात करेगी उसकी तो आप क्रश हो। और यहाँ से चले जाते हैं। ये सब वाइंड अप करते टाइम जॉश से बहुत करीब आ रही रहती है अनन्या, लेकिन जॉश हमेशा से अनन्या को एक सिस्टर की तरह ट्रीट करा रहता है, क्योंकि वो रौनक की सिस्टर रहती है और वो लोग का कुछ नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर अनन्या तो अपनी फिल्मी वर्ल्ड से निकलेगी तो उसे पता चलेगा ना, तो वो वहाँ पर ऐसे ही चल रहता है। बर्थडे पार्टी एंड हो जाती है। दादा दादी को वो नव्या हमारी बहुत अच्छे से रूम पे छोड़ कर आती है, खाना पीना होता है। फिर नव्या और हमारी जो नव्या और रिया है अपने बेडरूम पे जा रहे थे। बेडरूम जैसी ऑन होता है, मतलब बेडरूम का जैसी गेट ओपन होता है तो बहुत ब्यूटीफुल सा डेकोरेशंस आके रूम पे भी किया जाता है, और वहाँ पर भी एक छोटा सा केक लाया जाता है, और वो ब्लैक फॉरेस्ट्री केक होता है जो हमारी रिया का फेवरेट होता है, और वो कटिंग होती है। वहाँ पर भी पूरा सब कुछ बाकायदा तारीफ़ों के थ्रू किया जाता है, और वो वहाँ पर बैठ के नीज़ पे बैठती है और उसको फ्लावर देती है, रेड रोज़ देती है रिया को, और बोलती है रिंग इज़ डजेंट मैटर फॉर मी, वो तो मैंने आपको ऐसे दी है, बट मैटर ये करता है कि आप जो मुझसे चाहती हैं उस चीज़ के लिए मैं आपसे वादा करूँ। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी, कोई भी इश्यूज़ होगा हमेशा आप हमेशा मुझे अपने पास पाओगे, और कुछ भी ऐसी इश्यूज़ नहीं होगी कि मैं आपको कभी अकेला छोड़ूंगी। और मैं भी जानती हूँ कि आपको यही वादा मुझसे चाहिए था, क्योंकि रिंग ये सब तो आप खुद भी परचेज़ कर सकते हो। तो कहती है आप मुझे कितने अच्छे से तरीके से समझते हो ना, बट मैं ये भी वादा चाहती हूँ कि आप किसी और की तरफ देखो भी नहीं। तो कहती है अरे मैंने कब देखा किसी के और की तरफ। तो कहता है अरे वो राज के साथ आप डांस क्यों कर रही थी। तो कहती मैं कहाँ कर रही थी, वो कर रहा था मेरे साथ डांस। तो वो कहते हैं कि एक ही बात है ना, आप मना भी तो कर सकती थी। तो वो कहती है मैं मना कैसे कर सकती थी, अब तुम्हारा ब्रदर है, अब तो डांस तो करना पड़ता है, वरना उसे लगेगा कि मैं कितनी ज़्यादा रूड हूँ। तो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसा लग रहा था बट मुझे बहुत बुरा लगा। और वो ये कह के बस चुपचाप बेड पे गुस्से से बैठ जाती है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, तो उसके साथ नहीं तो आपके साथ ही डांस कर लिया जाए, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे मेरा मूड नहीं है डांस करने का। लेकिन हमारी नव्या को भी तो मनाना आता था, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो जब डांस के लिए सॉन्ग चलाए और रोमांटिक माहौल ना बने।
ऐसे करके ये जैसी सॉन्ग होता है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग हो रहा रहता है और हमारी जो नव्या है वो रिया को अपनी बाहों में ऑलरेडी ले चुकी रहती है और सॉन्ग बहुत क्यूट चल रहा रहता है। हमारी जो रिया अपना सारा गुस्सा शांत कर चुकी रहती है और वो बहुत प्यार से उसके साथ मोमेंट को एंजॉय कर रही रहती है। इन लोगों का मोमेंट थोड़ा डीप होने लगता है और धीरे धीरे जो रिया है वो नव्या के पास आकर उसे किस करे जा रही रहती है और किस बहुत डीपली होता है। पहले अपर लिप फिर लोअर लिप, अपर लिप फिर लोअर लिप और फिर नेक पे बाइट, फिर ऐसे करके माहौल इतना रोमांटिक होता है। और जो हमारी नव्या के स्ट्रेट हेयर्स वो तो रिया को पागल कर रहे रहते हैं और वो अपने उसके हेयर से उसको पुश करती है। और जिस तरीके से आज उसने वो जो रेड ड्रेस पहनी रहती है वो इतनी सीड्यूसिंग ड्रेस रहती है कि हमारी रिया कंट्रोल ही नहीं कर पा रही रहती है और बहुत किस पे किस किए जा रही रहती है। कभी कभी विंडो की तरफ करके उसे किस कर रही रहती है, कभी काउच पे बिठा कर उसे किस कर रही रहती है। पूरा जो रूम में जितनी सारी जगह रहती है वो उसको यूटिलाइज़ कर रही रहती है। और फिर फाइनली जब ये पूरी रूम पे घूम घूम के किस करने के बाद बेड पे आते हैं तो बेड पे आकर गिरते हैं तो रिया तो नव्या के ऊपर चढ़ी रहती है और वो किस पे किस किए जा रही रहती है। फिर वो जब नेक पे आती है, नेक से थोड़ा नीचे नेक से थोड़ा नीचे आती है, फिर बूब्स के साइड पे जाकर वो उसे किस कर रही रहती है और उसके बूब्स को बहुत प्यार से प्रेस कर रही रहती है। और ये बहुत काफ़ी था कि नव्या को एक्टिव करने के लिए नव्या का दोनों हाथ बेडशीट को पकड़े रहते हैं और वो थोड़ा सा प्यार से आह करके चिल्ला रही रहती है। और ये साउंड सुन के तो हमारी रिया से अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा रहता है और वो ड्रेस बहुत जल्दी अपने पास पुश करके उसकी ड्रेस रिमूव करती है। फिर नेवल पे किस होता है, नेवल के नीचे, लोअर पार्ट पे, बैक पे, हर जगह जगह। और रिया इतनी वाइल्ड होती है कि वो उसमें और रिया इतनी काफ़ी वाइल्ड हो रही रहती है कि वो उसको इतना एक्टिव होकर किस कर रही रहती है कि उसके जो लव बाइट्स दिए ही जा रही रहती है। और लेकिन हमारी जो नव्या है वो उसे रोकती भी नहीं है क्योंकि मज़ा तो हमारी नव्या को भी आ रहा रहता है। जब पूरे बाइट्स देने के बाद करीब आधा एक घंटे के तक रोमांस करने के बाद हमारी रिया जब थक जाती है तो वो नव्या के बाजू में आके लेट जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद 5 से 10 मिनट के बाद अब नव्या का टर्न रहता है। अब अभी तक तो रिया ने किया ना, अभी नव्या तो बची है। तो नव्या जब रिया के ऊपर चढ़ती है तो वो उसे उसी पैशनेट से के साथ किस कर रही रहती है, लेकिन वो ध्यान रखती है कि हमारी जो रिया है उसे चोट ना लगे क्योंकि उसके लिप्स को बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। उसके फोरहेड पे किस कर रही रहती है, कभी उसके लिप्स पे, फिर उसकी नेक पे और उसकी भी ड्रेस को वहाँ पे रिमूव करती है। और फिर इन लोगों का लव मेकिंग चलता है। लेकिन नव्या का बेस्ट पार्ट तो उसका बैक ही रहता है क्योंकि वो पलटाती है हमारी रिया को और उसके बैक पे किस कर रही रहती है। और जब वो बैक पे किस कर रही रहती है हमारी रिया की जान जा रही रहती है क्योंकि इतना रोमांटिक और इतने डैशिंग तरीके से किसी ने उसे किस आज तक टच भी नहीं किया है। तो जान जाना तो हमारी बात होती है। और इन लोगों का लव मेकिंग बहुत प्यार से चलता है और दोनों एक दूसरे को तो जब थक जाते हैं, थक के ब्लैंकेट के अंदर आके लेटे रहते हैं और नव्या बहुत प्यार से रिया को पूरे अपनी बाहों में समेटी रहती है। ऐसा इस तरीके से पकड़ती है जैसे कि वो उसे कभी खोना नहीं चाहती है और बहुत प्यार से कहती है कि बेबी यू आर माइन। तो वो कहती है कि हाँ आई एम ऑलवेज योर। और वो उसे कहती है कि बेबी आप मुझे कुछ मतलब अपने बारे में और कुछ बताना चाहते हो। तो वो कहती है कि हाँ बताना तो है, लेकिन कुछ चीज़ें वक्त के साथ पता चले आपको तो ज़्यादा बेटर है, इतनी जल्दी मत करिए हर एक चीज़ के लिए। और ये कह के दोनों लास्ट टाइम एक दूसरे को बहुत डीपली किस करके सो जाते हैं। मॉर्निंग हो जाती है और यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सब कुछ वाइंड अप करने के बाद आलिया अपने रूम पर रहती है,
जॉश भी अपने रूम पे रहता है, अनन्या भी चली जाती है। जब मॉर्निंग में होती है तो हमारी उठती है और बहुत प्यार से फोरहेड पे किस करती है और मॉर्निंग किस देती है हमारी रिया को, और वो वॉशरूम में जा रही रहती है। तब रिया बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो कहती है आई थिंक मुझे शावर ले लेना चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ शावर तो लेना ही है, साथ में ले। तो नव्या कहते हैं आप कुछ ज़्यादा नॉटी नहीं हो रही हैं, आप आराम से रेस्ट करिए, आप आराम से उठिए, मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं जा रही हूँ। तो वह कहती है नहीं नहीं रुको रुको मैं भी आ रही हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं, और इतनी देर में हमारी जो नव्या रहती है वो वॉशरूम में भाग जाती है। भागने के चक्कर में वो जल्दी जल्दी में अपना टॉवेल लेना भूल जाती है, और जैसे ही वो रिया की तरफ बोलती है कि प्लीज़ शेयर मी द टॉवेल, तो वो कहती है कि अरे क्यों, आप ऐसे ही आ जाओ ना, बिना टॉवेल के भी अच्छा लगता। कहती है नहीं रिया प्लीज़ टॉवेल सेंड कर, प्लीज़ टॉवेल दो मुझे। तो वो जैसे ही वो टॉवेल देने वाली रहती है तो वो रूम पे धक्का मार के खुद भी आ जाती है। जैसे ही वो आती है तो वो नव्या को उस हालत में देखती है जिस हालत में उसे देखना नहीं चाहिए, क्योंकि रात के टाइम पे तो लाइट्स ऑफ रहती है तो कोई ने एक दूसरे को ऐसे तो देखा नहीं रहता है। बट वो देख के बहुत खूबसूरत दिख रही रहती है नव्या, क्योंकि पूरे बॉडी में उसके पानी जा रहा रहता है और ये काफ़ी रहता है अट्रैक्ट करने के लिए। वो कहती है कि आप बेशर्मी की हद पार कर रही हैं, आप जाइए यहाँ से। तो कहते हैं कि कल रात को तो ऑलरेडी हद पार हो चुकी है ना, अब कुछ बचा है क्या पार करने के लिए। तो कहते हैं कि नहीं आप समझ नहीं रही हैं, आप थोड़ा समझिए और प्लीज़ जाइए। पर वो कहाँ जाने वालों में से थी, वो तो उससे भी ज़्यादा नॉटी थी। और वो वहाँ पर रूम पे जाती है और उसे कहती है कि आप तो सिर्फ मेरी हो ना, तो आपको इस बात का क्या डर है। और वो एकदम से नव्या को वेस्ट से अपनी तरफ खींचती है और उसे वहीं पर किस देना स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे ये लोग शावर के नीचे आ जाते हैं और दोनों कब बात करते करते इन लोगों के बीच में रोमांस स्टार्ट हो जाता है, इन्हें भी पता नहीं चलता है। और रोमांस डीप से डीपर हो रहा रहता है। अभी तक तो सिर्फ नव्या की ड्रेस रिमूव थी, तो धीरे धीरे हमारी रिया की भी ड्रेस ऑलरेडी रिमूव्ड हो चुकी रहती है, और दोनों इस ठंडे से एटमॉस्फेयर मतलब शावर के अंदर बहुत रोमांटिक वे में इंजॉय कर रहे रहते हैं। तभी हमारी अनन्या बाहर आकर गेट में नॉक करती है। तो हमारी कोई जवाब नहीं दे रहा रहता है। फिर रिया कहती है मैं वॉशरूम में हूँ। तो थोड़ी देर बाद वो नव्या चिल्लाती है, नव्या के मुंह से भी निकल जाता है मैं भी वॉशरूम में हूँ। तो ये दोनों हंसने लगते हैं और कहते क्या काम है, दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है। तो फिर वो एकदम से बोलती है ओहो लव बर्ड्स इन दी वॉशरूम, हाँ हाँ इंजॉय करो, ऐसा कुछ नहीं। फिर यहाँ से वो चुपचाप चली जा रही रहती है, और मैंने एक्चुअली चुपचाप चली जाती है क्योंकि वो भी इतनी मैच्योर्ड रहती है। एक्चुअली वो ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई रही होती है, लेकिन जैसी वो यहाँ से टकराती है हमारी आलिया से, और आलिया बोलती कि इतना हंस क्यों रही हो। तो वो कहती कि हंसने में भी टैक्स लगता है क्या, अब मुझे आपसे पूछ के हंसना लगा। वैसे भी मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि किसी के लवी लवी और लवी डवी मोमेंट्स चल रहे हैं। हाँ मेरी लाइफ में कब लवी डवी मोमेंट्स आएंगे। तो वो कहती है कि लवी डवी मोमेंट्स आते नहीं है, लाने पड़ते हैं। तो वो कहती है एग्जैक्टली मुझे भी जॉश के साथ बात करके लाना पड़ता है। यहाँ हमारी आलिया का मूड ख़राब, और वो कहती है कि मुझे बहुत सारे काम हैं, तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो वो कहती है कि तुम्हारे साथ बकवास करना भी कौन चाहता है। और इन लोगों की कैट फाइट ऐसी स्टार्ट हो चुकी रहती है। फिर ब्रेकफास्ट पे ये दोनों हमारे लव बर्ड्स तैयार होकर आते हैं, बहुत प्यार से होते हैं, और अब ब्रेकफास्ट के में बैठ के ये लोग डिस्कस करते हैं क्या होता है। वो सब अगले कुछ एपिसोड्स में जानेंगे हम। तब तक के लिए देखते रहिए, बाय, टेक केयर। एंड हाँ मैंने बहुत साउंड रिड्यूस करने की कोशिश करी है, आई होप आपको सही लगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर।